हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है राधे कृष्ण को हम चैनल करने वाले हैं। ठीक है, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, तो हम राधे कृष्ण को प्रणाम करेंगे, उनको उनका हम ध्यान करेंगे और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। प्लीज़ राधे कृष्ण बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ईगर, सी हायर पर्सपेक्टिव, स्टार एंड सिस्टर। वाओ। Paul the Venetian, experiencing grace. Visual call, dharma unfolding. And Kalima, facing fear. Interesting. यहाँ पर है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। वाओ। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज निकल कर आया है। ट्रांसमाइग्रेशन,
सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, कवर्ड सोल, ओके, रीबर्थ, what do you need to release? Step out of your comfort zone. Bring love into the situation. Oh wow, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे मिले हैं आप लोगों के लिए. बाउंड्रीज, रेजिस्टेंस, ग्रेटिट्यूड, 6 of Pentacles, 8 of Wands, Queen of Wands, Queen of Pentacles and King of Swords. सो गाइज, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? भर के कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करें. और हम मीटिंग को स्टार्ट करते इतने ज़बरदस्त मैसेजेस मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं. तो हम शुरू करते हैं. और पहला मैसेज पता है राधे कृष्ण आपको क्या देना चाहते हैं? जैसे वो आपसे कहना चाहते हो कि तुम डर किससे रहे हो, तुम मुझे ये बताओ, डर किस बात का है तुम्हें? ऐसा कौन है जो ईश्वर से बढ़कर हो गया तुम्हारे लिए, जिसका तुम्हें भय हो सकता है? हरि जैसे यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हूँ कि हमारे रहते भी अगर तुम डर रहे हो तो फिर हमारे होने का फायदा क्या है? तुम कहते हो कि मैं ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास करता हूँ, उसके बाद भी तुम डरे हुए हो. अगर तुम्हें चिंताओं से ही घिरे रहना है तो फिर कैसा विश्वास? ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कंफर्ट जोन में बिठा लिया है और आप इतनी बुरी तरीके से चीज़ों को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि लगा लगा के इतने सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो. यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है. जैसे श्री हरि ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करो. अब अर्जुन का जो दिमाग है वो इस चीज़ में चला कि मेरा परिवार है, सामने मेरे लोग हैं. अर्जुन डर गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अर्जुन के अंदर बहुत सारे फियर्स थे. अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? अर्जुन तैयार ही नहीं हो रहे थे, है ना. भगवान कह रहे हैं करो, वो कह रहे नहीं, कैसे होगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने स्तर पे चीज़ों को समझ रहे हैं. परसेप्शन की जो हम बात करते हैं ना, दृष्टिकोण, अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था? सांसारिक, मेरे लोग, मेरी फैमिली, मेरा परिवार. परमात्मा ने जब उन्हें जागृति दी, ठीक है, भगवत गीता का सार दिया, तब उन्होंने उन्हें जागृत किया और उन्हें चीज़ों को समझाया. कैसे? कि उनका परसेप्शन शिफ्ट कर दिया. वो जैसा नज़रिया उनका था, उनका नज़रिया ही चेंज कर दिया. जैसे वो चीज़ों को अभी तक देख रहे थे, वो नज़रिया उनका बदल दिया ज्ञान देकर. ठीक है, और जब उन्हें ज्ञान मिला और उनका दृष्टिकोण बदला, उसके बाद उन्होंने युद्ध किया. जब उन्होंने युद्ध किया तो पूर्ण समर्पण के साथ युद्ध किया. पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या होता है? कि अगर ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे करना है और मेरी वो कॉलिंग है तो मैं करता हूँ, ये सोचे बिना कि ये युद्ध मैं जीतूंगा या हारूंगा. ठीक है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर. मतलब मेरे को हरि ने कहा है कि मुझे युद्ध करना है तो मुझे युद्ध करना है. हम हरि जाने कि जीतेंगे कि हारेंगे. इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण, जो कि इतनी आसानी से नहीं आता. इसके लिए बहुत ही ज़्यादा भक्ति और विश्वास लगता है. ईश्वर पर जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा अधिक विश्वास या आपकी भक्ति प्रबल होती है, तब इस तरीके का विश्वास आपके मन में परमात्मा के प्रति आता है कि जो वो आपसे करवाना चाहते हैं वो आप एज इट इज़ कर सकते हो. क्योंकि आपकी बुद्धि बिल्कुल वैसी ही होती है कि आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने सिर्फ उतनी ही चीज़ों को देखा ना, लिमिटेड सोच. ठीक है, वही लिमिटेड थॉट्स. ठीक है, कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, वही जो आपको दुनिया ने अभी तक सिखाया. पर ऐसा नहीं है. जब आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वो क्या? कि आपकी चेतना बढ़ती है. आपको समझ में आता है कि मैं एक लिमिटलेस बीइंग हूँ. मतलब मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं किसी भी कार्य को करने की.
ठीक है, मैंने ही अपने आप को लिमिट कर रखा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ईगल की एनर्जी है, बाज, बाज कितना ऊपर उड़ता है, ठीक है। और आपको पता होगा सक्सेस को हम बाज से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। लोअर कॉन्शियसनेस पे चीजों को देखना बंद करो। अगर लोअर कॉन्शियसनेस पे चीजों को देखोगे तो कभी भी तुम एक बढ़िया लाइफ को नहीं जी सकते हो। तुम हमेशा उतना ही जी कर रह जाओगे जितने में कहते हैं कि ये सिखाया था, बस इतना इतना करके हम चले गए, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी कतई इस कार्य के लिए नहीं है। अध्यात्म में आने के बाद भी अगर तुम्हें लिमिटेड ही सोचना है तो मतलब तुम तो भगवान के पास इसीलिए आए हो खाली कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दो और हमारी जिंदगी सेट, ठीक है, नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बुलाया गया है आपको वही बनाने के लिए जो एक्चुअल में आप हो। आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है। क्या पता आपका सोल प्लान क्या है, आप क्या सोल प्लान लेकर आए थे। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको राधे कृष्ण की रीडिंग में आज बताती हूँ। कभी आपको ऐसा लगे कि आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, लोग आपसे कहेंगे आपको पितरों का दोष है, आपको ये वाला कुंडली में दोष है, आपको वो वाला दोष है, ठीक है, इसलिए आपके काम रुक रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आप परमात्मा के पास जाइएगा और उनको बोलिएगा कि ऐसा क्या है प्रभु जो मुझे करना है और जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे काम में बार बार अड़चन क्यों आ रही है। आपके काम में अड़चन तब आती है जब आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में नहीं होते। अगर कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी या कुंडली या इन सब चीजों को नहीं मानना चाहता है तो एक चीज को मान ले, क्या, कि हम सोल प्लान लेकर आते हैं और अगर हमारे हर ही काम में रुकावट आ रही है, इसका मतलब है कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जीवन को नहीं जी रहे हैं। हमारा जो सोल प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम जीवन नहीं जी रहे। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, मैंने बहुत लंबा ट्राई किया। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी तो आपको लगेगा कि खैर, तो जो चीज तो बहुत बार बार उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो अंत में जो आपका सोल प्लान होता है या आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप उसके अनुसार जीवन को जिएंगे तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत इजीली होती चली जाएंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इतना इजी था, मैं कितना संघर्ष कर रही थी, ठीक है। आप संघर्ष कर रहे थे क्योंकि आप बिल्कुल अर्जुन की तरह सोच रहे थे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपने कहा सरेंडर और आपने करना स्टार्ट किया, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें इजिली हो गई। कहने का अर्थ समझो, अर्थ ये है यहाँ पर कि आपको अगर ऐसा लगे कि आपके हर ही काम में अड़चन आती है, इसका मतलब है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जी रहे। सोल प्लान कुछ और है। आप लोगों को देखकर जीवन जी रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि मुझे आईएएस करना है, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आईएएस सबसे अच्छी जॉब है, ठीक है। हो सकता है आप उस काम के लिए ना बने हो, आप कुछ और चीज के लिए बने हो, लेकिन आपका मन नहीं माने, क्योंकि आप आईएएस इसलिए बनना चाहते हो कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है और आप उससे मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल रेजोनेट करेगा कि आपको पहले ये देखना होता है कि आपके अंदर की कॉलिंग क्या है, ठीक है। और फिर ये देखना होता है कि क्या उस चीज़ों में कॉन्टिन्यूसली आपको रिजेक्शन तो नहीं आ रही, ठीक है। या फिर कुछ और काम हो सकता है जिसके लिए आप बने हो पर आप छोड़ना नहीं चाहते। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ इजी कब होती है? जब आप सरेंडर करके फ्लो में जाते हैं, आप सरेंडर करके अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट के बाद लाइफ आपकी बहुत सेट हो जाती है। यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प करता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोल प्लान लेकर आते हो, और सोल प्लान इसलिए होता है क्योंकि आपका पूर्व जन्म का कर्म है वहां पे, ठीक है। अगर आप उसके अनुसार जीवन को जिएंगे तो चीजें और स्ट्रगल कम आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज मिल रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि खुद में ही फोकस करना है जितना करना है। मतलब ये जो टाइम दिया है ना, वो इसीलिए दिया है आपको। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या क्या रिलीज करना। और काली माँ आपके फुल सपोर्ट में है इस वक्त। वो आपके डर से आपका सामना करा रही है, और डर से आपका सामना इसीलिए कराया जा रहा है ताकि ये रेजिस्ट करना आप बंद करो। ये देख रहे हो किस तरीके से इस लड़की ने ना बाउंड्री में खुद को बंद कर रखा है, ठीक है। बाउंड्री उसने खुद को, अब ये देखो, उसको कहा समझाया था कि बाउंड्री बनाना सीखो, उसने क्या किया, अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली, खुद उसमें बंद हो गई है। तुमको ऐसी बाउंड्री बनाने के लिए नहीं सिखाया था राधे कृष्ण ने, तुमको सिखाया था कि अपना फायदा किसी को नहीं लेने देना है, लेकिन तुम खुद कंफर्ट जोन में आ चुके हो। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है, इस कंफर्ट जोन को छोड़ दे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन तुम्हें दी है वो तुम्हारे ट्रिगर हील हो जाए इसके लिए दी है, क्योंकि तुमको आगे कुछ और भी काम करने हैं, ठीक है। तुम्हारा कर्मा बैलेंस हो जाए, तुम इस लाइफ टाइम में फ्रीडम में आ जाओ,
आपकी एंसेस्टर टीम आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस वक्त आपको। और आपके एंसेस्टर जो है ना, बहुत सारे सीक्रेट्स आपको रिवील करना चाहते हैं इस मैट्रिक्स के हायर डायमेंशंस के। जब तक तुम उनसे कनेक्शन बनाओगे नहीं, तुम्हें वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो उनसे कनेक्शन बनना जरूरी है। अब तुम मैट्रिक्स में ही रहोगे अगर, ठीक है, कि अब ये नहीं हुआ है, अब ये नहीं हुआ है, अब टेंशन, तो फिर क्या किया जाए? आप सरेंडर करके ना उन पर छोड़ो, उसके बाद वो खुद आपको अलाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये होता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो एटलीस्ट, तब तो मैं जाकर कनेक्शन बना पाऊँ। पर ऑटोमेटिक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, काम करोगे आप। ठीक है, काम हमेशा करना पड़ता है, कर्म का विधान है इस धरा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, लेकिन जितना आप एफर्ट लगा रहे हो ना, कि सिर्फ आपका एफर्ट इसी पे कि मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, ये जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट जो लग रहा है, इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप रेजिस्ट करेंगे चीजों को कि नहीं मुझे यही करना है, तो आपको दिक्कत करेगी। नहीं मुझे यही पार्टनर चाहिए, इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके प्लान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप बता रहे हो उन्हें कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। आपकी मैं सच बता रही हूँ, आपकी बुद्धि सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, आप इससे अधिक नहीं सोच पा रहे क्योंकि आपका लिमिटेड कॉन्शियसनेस है। आप बहुत ही कम सोच पा रहे हो, बहुत ही आपका जो चेतना है वो बहुत नीचे है अभी। ठीक है, और ईश्वर जहां से चीजों को करता है आपके लिए, उसे हम हायर कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो वो समझने के लिए ना तुमको सरेंडर लगेगा। अभी डिसाइड करो कि आप सरेंडर करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप पकड़ रहे हो। देखो किस तरीके से आप चीजों को पकड़ रहे हो। ओके, यहाँ पर और क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आप लोगों की। अब देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। स्पेशली आपको, मैं आप में से कुछ लोगों को लीड करने का मौका मिलेगा, करियर में बहुत बड़ा कुछ करने का मौका मिलेगा, ग्रोथ का मौका मिलेगा। तो इन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि सब कुछ आपका है और सब कुछ आपका है, सब कुछ आप समेट लो, तो आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं और हर बार आप बॉडी चेंज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर आप सब कुछ छोड़ोगे। आप यहाँ से सिर्फ दो चीजें लेकर जाते हो, और दो चीजें क्या है? दो चीजें हैं कि आपने इस मतलब पाप और पुण्य बेसिकली लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इस दुनिया में आपने आकर बहुत पॉजिटिविटी फैलाई थी कि बहुत नेगेटिविटी फैलाई थी। हम पाप पुण्य पे बात नहीं करते, हम बात करेंगे जब तुम पैदा होने के बाद से लेकर अपने एंड तक। ठीक है, तुमने लोगों को बहुत नफरत दी, हेट्रेड दी, जेलसी दी, बहुत नेगेटिविटी फैलाई इस दुनिया में, अर्थ का वाइब्रेशन लो किया, लोगों से झगड़े किए। ठीक है, अपनी जिंदगी को रोते रोते निकाला। ठीक है, हमेशा आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहे, या फिर आपने चूज किया हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आपने इस पृथ्वी को लव दिया, पॉजिटिविटी दी, आपने यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन को चूज किया। आप हमेशा लव पीस और जॉय में रहे। ठीक है, आपने हमेशा पॉजिटिविटी ही दी है। तो बस यही पाप और पुण्य है और कुछ नहीं है। आपने इस पृथ्वी पर क्या बांटा? कहते हैं यूनिवर्स को जो दो वो लौटाएगा। तो आपने यहाँ पर रहकर क्या बांटा? आप किस वाइब्रेशन, किस एनर्जी में इस पृथ्वी के ऊपर रहे, ये आपकी चॉइस है डियर कि आप कैसे रहना चाहते हो। ठीक है, अगर चिंताएं बहुत अधिक है तो वाइब्रेशन लो हो जाएगा, लेकिन अगर विश्वास बहुत अधिक है तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना फोकस कर लो कि आपने क्या बांटा है, बहुत नेगेटिविटी बांटी है कि बहुत पॉजिटिविटी बांटी है। ठीक है, तो बस यही जाएगा आपके साथ, और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी नेक्स्ट लाइफ या फिर आप कहाँ जाओगे ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। यहाँ पर एक मैसेज आया है कि श्री हरि से ऊपर क्या है? सारी पावर्स, सब कुछ, सारा ज्ञान, सब कुछ तो है उनके पास देने के लिए आपको। उनसे भी बढ़कर कुछ है। अगर श्री हरि आपके रथ के सारथी स्वयं है, तो अब आपको किसकी आवश्यकता है इस तरह के ऊपर? एक्चुअली पता है वो क्या सिखाना चाहते हैं राधे कृष्ण आपको? संपूर्ण विश्वास। आपने कभी प्रेमानंद जी महाराज को सुना है? जब वो बोलते हैं, उनकी हर एक लाइन में, हर एक शब्द में भगवान के लिए जो विश्वास झलकता है ना, वो मतलब अलग लेवल का है। ठीक है, और वो क्यों झलक रहा है? क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ में उस विश्वास को एक्सपीरियंस किया होगा।
उन्होंने विश्वास किया, उनकी लाइफ में मिरेकल्स हुए होंगे और उन्होंने उन मिरेकल्स को देखा होगा, क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो प्रकृति तुम्हें चमत्कार जरूर दिखाती है। ईश्वर तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास तुमने जो मुझ पर किया है वो खाली नहीं जाएगा, ठीक है। वहां से तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हें बहुत तकलीफ है या तुम्हें अपनी चिंता बहुत ज्यादा है, तो सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तुम चाहते हो, देखना चाहते हो ईश्वर पर विश्वास, तो तुम्हें कंट्रोल को रिलीज करना पड़ेगा, जो तुम कंट्रोल करते हो, कि सरेंडर में कंट्रोल नहीं आता, राइट। आप में से कुछ लोगों के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी करियर में दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ही बड़ी करियर में अपॉर्चुनिटी। एंड ट्रस्ट में यहाँ पर करियर के साथ साथ यहाँ पर एक किंग की एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है राधे कृष्ण की तरफ से, किसी पार्टनर की भी, ठीक है। बट आप रेजिस्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप रोकने का प्रयास कर रहे हो, आप डरे हुए हो, इसीलिए माँ काली की एनर्जी है। माँ काली फिर अगर आप ऐसे डरोगे तो माँ काली फिर आपको आपके सारे डर से सामना करा के आपको वहां तक लेकर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आईने पर धूल लग जाती है ना और फिर चेहरा दिखना बंद हो जाता है। अगर सोचो मिरर है आपके पास और मिरर पे धूल जम जाए तो क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे क्लियर? नहीं। उसी तरीके से आत्मा में पर मतलब आत्मा जो है उसको समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, एग्जैक्टली खुद को जानने के लिए आपको उन परतों को हटाना होगा जो उस पर आ गई हैं। कौन सी परतें? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच और मत्सर, 16 विकार, जिनकी परतें आपकी आत्मा के ऊपर लगी हुई हैं, जो उसको अशुद्ध किए हुए हैं। बेसिकली अशुद्ध का मतलब समझो, यहाँ पर जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी कलाएं हैं कुछ काम को करने की, ठीक है। आपके ऊपर ये जो मिट्टी जैसे जम जाती है ना, वैसे ही आपके जो आत्मा को देखने की जो आपके पास नजरें हैं फिलहाल, वहां से वो आपको साफ करने की जरूरत है। वो मेडिटेशन से होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे हम अपना आईना साफ करेंगे तो चेहरा क्लियर दिखाई देगा ना, उसी तरीके से अगर हम अपना परसेप्शन शिफ्ट करेंगे, अपनी चेतना को बढ़ाएंगे, मेडिटेट करेंगे, तो फिर आप जान सकते हो कि इस दुनिया के सारे राज क्या हैं, ठीक है। या फिर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। ये मैसेजेस राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप उनको सरेंडर कर देते हैं तो आपका करियर, आपकी लव लाइफ, सब कुछ सेट होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आएगा, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आप करके आते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कष्टों में। अब देखो कर्मा तो बैलेंस करना पड़ेगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हर व्यक्ति के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कार्मिक अकाउंट्स और कुछ नहीं, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके पॉजिटिविटी में आना, ठीक है। बेसिकली शुद्धिकरण को आप कर्मा का नाम दे सकते हो, कि अगर आप अपना पूर्ण शुद्धिकरण कर पाते हैं तो वहीं आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप अपना शुद्धिकरण करने में असमर्थ हैं तो समझ लो कि आपके कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि जितने डर, जितनी भी लस्ट की एनर्जी, काम की, क्रोध की, जो भी चीजें अगर ये नियंत्रण में नहीं आएंगी और आप अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीखोगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का भी कार्ड है, तो फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ उलझाती हैं। अब मान लो क्रोध बहुत भरा हुआ है, जरा कोई ट्रिगर करेगा तो फूट जाएगा गुस्सा बाहर, फिर मेंटल पीस हर्ट हो जाएगी। अब आप सोचो कि कोई आपको गुस्सा ना दिलाए तो कैसे पॉसिबल है? हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप गुस्से को हील कर लो, ठीक है, तो आपको पता है कि बैलेंस वे में रह के नाराज कैसे होना है। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा नहीं कर सकता है, नाराज नहीं हो सकता, पर बैलेंस रहकर। एक होता है ट्रिगर में आकर, दोनों चीजों में अंतर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। आपको पता है राधे कृष्ण आपको यहाँ भी ये भी कह रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ों को अपने पास्ट लाइफ में छोड़ दिया था, जिसे कहते हैं ना अधूरी साधना, अधूरी चीज़ें, वो इस लाइफ टाइम में पूरी करनी है आपको। आपकी एंसेस्टर टीम आपको लगातार सपोर्ट कर रही है, उनका उनका सपोर्ट लो, ठीक है। लव को ही चूज करो हर बार, लव को मतलब पीस को चूज करो, तब तक जब तक मतलब जरूरत नहीं है शस्त्र उठाने की, ओके। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। डरना मना है यार, हरि के साथ रहकर तुम डर रहे हो, कैसे काम चलेगा? काली माँ की इसलिए एनर्जी निकल के आती है, फिर तुम्हें तुम्हारे डर से सामना कराया जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तो तुम्हें मिलकर रहेगा, राइट। अच्छा, राधे कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि एक नियम बना लो, अगर आपको ये है कि आपसे सरेंडर नहीं होता है, जैसे लास्ट रीडिंग में हमने नियम की बात करी थी, तुम 2-3 ही नियम कर लो खाली। क्या? पहला तो कोई भी एक मंत्र ऐसा लो जिसकी चैंटिंग तुम्हें रोज ही करनी है, जैसे कृष्ण महामंत्र ले लो, ठीक है। कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग पर डे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन तरीके से एक जगह बैठकर आसन बिछा के, और 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हो,
इसको कॉन्टिन्यूसली करना शुरू करो, और वो जब आप करो तो उसमें आपके भाव ये होने चाहिए कि आप कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो, आप कंप्लीट सरेंडर कर रहे हो, आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट के लिए तैयार हो, ठीक है। ताकि आप एक क्लियर थॉट दे रहे हो यूनिवर्स को कि आप मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं सारे चार्जेस देता हूँ, ठीक है। और ये एक एक काम आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलेगा, ओके। दूसरा, अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करना। सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है, सब अपनी कर्मों अनुसार अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, तो आपको अपना कंपैरिजन करना बंद करना होगा किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। ये एक दूसरा नियम है जो आप बना लो कि मैं अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करूंगा। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जैसी लाइफ सामने वाले को मिली वैसी मुझे भी मिली हो। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्म क्या क्या करना है, ठीक है। मतलब मुझे अपने अंदर और क्या क्या ट्रांसफॉर्म करना है, बस आप इसको गांठ बांध लो कि मुझे अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करना है, दूसरों को मुझे कंट्रोल नहीं करना है। ये 2 3 4 नियम अगर आप अपनी लाइफ में बना लो कि ये इतने काम तो आपको करने ही हैं और नियमित तौर पे करने हैं, जैसे शैडो वर्क जो मैंने आपको बताया, बस काफ़ी है। आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, ओके। आप में से कुछ लोग जो चाहें तो सेवा का नियम भी ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत शांति मिलेगी। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ जाप करने से या ध्यान करने से ही अ, आपकी चेतना बढ़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भक्ति कर लो, आप सेवा कर लो, अगर ईश्वर को आपके ऊपर कृपा करनी है तो सेवा जो आप करोगे उससे भी परमात्मा आपको वो ज्ञान देंगे जो आपको मिलना चाहिए, आपकी चेतना का विस्तार होगा। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है, नहीं। भक्ति, देखो परमात्मा आपको हर चीज़ सिखा सकते हैं। जिनको लगता है कि हमें सारे नियम ही करके सारी चीज़ों को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। आप पहले बिना नियम से भी चल लो, कृपा होनी चाहिए भगवान की। अगर कृपा है उनकी तो वो आपको वो ज्ञान दे देंगे जो देने की ज़रूरत है, नियम भी सिखा देंगे। पहले आप कुछ नहीं करते थे, बाद में आप सब करने लग जाओगे। तो सोल ग्रोथ कैसे भी पॉसिबल है, ठीक है। चाहे आप नाम जाप से करो, चाहे आप मंत्र जाप से करो, ठीक है। बस ये देखने की बात होती है कि जिसकी आप कर रहे हो उसकी कृपा आपके ऊपर कितनी है। और जो लोग किसी को नहीं मानते वो सीधा मेडिटेशन कर लें, ठीक है। जो किसी डेटी को नहीं मानते हो उनके लिए सीधा है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो आप, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, ओके। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।